संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। अंदर सब वस्तु है बाहर कछु नाही, गुरु प्रसादी पाइए अंतर कपट खुलाही। श्री गुरु तीसरे पातशाही की वाणी। आप समझते हैं मालिक जो है हर मंदिर ये शरीर है। जैसा बाहर जो है शरीर आदि देवल आदि बना कर मूर्ति स्थापना ये देवादिकों की स्थापना करते हैं, इसी तरह इस शरीर की रचना या शरीर का जो है उत्पत्ति करते हुए वो मालिक खुद जो है हर एक के अंदर में वास और खुद बैठा हुआ। सवाल पैदा हुआ तो खुद मालिक इसके अंदर में होते हुए हम लोगों को क्यों दिखने में नहीं आता या क्यों मिलता नहीं? तो आप फरमाते हैं कि घर में है तो वस्तु को छोड़ के बाहर कहीं परमात्मा का जो है कल्पना धारण करके कोई रामेश्वर, कोई बद्रीनारायण, कोई पंढरपुर, कोई काशी, कोई गया तो कोई प्रयाग, ऐसे ऐसे बाहर जो है इस दुनिया के पंच महाभौतिक तत्वों में ढूंढने के लिए प्रयत्न करते हैं। आप सोच लो वस्तु एक जगह में रखी हुई है, आप मर्जी जितना प्रयत्न से दूसरी जगह ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? है वो एक जगह और आप ढूंढ रहे दूसरी जगह, उसकी प्राप्ति कैसा होगा? बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा है अपने अंदर में और ये बाहर भटकता फिरता। और घरे अंदर सब वस्तु है बाहर कछु नाही, गुरु प्रसादी पाइए अंतर कपट खुलाही। तो मिलता कब? पूरे सदगुरु के शरण में जाओ और उनके प्रसाद द्वारा जो है उसकी प्राप्ति होती। मगर कब? जब तक अंतर और बाहर दो विधि जो है हमारी बुद्धि जो है काम करती है, इस दुविधा रूपी भक्ति को छोड़ के अंतर एकता रूपी जो है आप भक्ति में लगोगे, अंतरी कपट जो है दूर हो जाएगा, सच आपके अंदर में प्रकट हो जाएगा। जब तक आपके हृदय में बाहरी दिखावा एक और अंदर कुछ दूसरा ही है, तो यही दो हुआ तो मालिक मिले किसी। जिस द्वैत के कारण से हमको अनेकों दुखादिक भोगने पड़ते हैं और वही द्वैत का पर्दा तोड़ने का नाम ही साधन है और भक्ति नहीं। सतगुरु ते हर पाए भाई, सतगुरु ते हर पाए भाई, अंतर नाम निधान है पूरे सतगुरु दिया दिखाई। जब तेरे को मुक्ति की जरूरत है गुरु के शरण में जा। जैसा मालिक सर्वव्यापी और हमेशा के लिए कायम और परंपरा और अनादि है, इसी तरह जो है गुरु भी उस गुणों से बल्कि जो है एक आध गुण विशेष ही होगा, क्योंकि मालिक में सब गुण है मगर अंतरुण जो है रास्ता बताने का गुण उनमें नहीं है। जब बताएगा तो गुरु बन के ही बताएगा, वही मालिक ही बताएगा मगर गुरु द्वारा मिलेगा।
मालिक के कृपा से गुरु मिले, गुरु के कृपा से मालिक मिला। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु प्रसाद या गुरु के भेद से जो है तो अभ्यास करके अपने अंदर ही उस मालिक को प्रकट कर ले। हर का गाहक होवे सोले, पाए रतन विचारा। क्या जो कोई जो है उस मालिक का ही ग्राहक यानी अहोरात्र जो है भक्ति और मनुष्यत्व जिसके अंदर में हो, उस पुरुष को जो है मालिक प्राप्त हो। भावे विद्यते देवा, जैसे आपके अंदर में भाव होगा उसी तरह मालिक भी जो है आपके अंदर में आपको फलदायक होगा। और जब भाव शुद्ध है वो शुद्ध ताकत आपके हृदय में प्रकट होगी। उस भाव के अंदर में कोई ना कोई ऋणक या दुनिया का जो एक ख्याल और संशय है तो उसी का ही फल आपको मिलेगा। और लो हर का गाहक होवे सोले, आए रतन विचारा। क्या वही एक हेतु लेके गुरु के चरण में जाए, मेरे को इस दुनिया का या परलोक का कोई भोगादिकों की जरूरत नहीं और इसका नहीं, मैं केवल जो है जन्म मरण के बंधन से रहित होके मालिक में मिलकर मुक्ति हासिल करना चाहता हूँ। इसी हेतु से जो है गुरु के चरण में जाए तो उसका जो है फल तत्काल मिलेगा। और अब हम जो है दुनिया के सारे ख्याल अपने हृदय में रखे, भोग वासना ऐश्वर्य आराम बढ़ाई छोटाई धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि का ख्याल अंदर में है और गुरु के पास जाके जो है मुक्ति का मार्ग मांगे। उन्होंने दया करके तो दे दिया, मगर हमारे ख्यालात पहले के जो हमारे हृदय के अंदर में बैठे हुए हैं, जब तक वो हृदय के ख्यालात दूर नहीं होगी तब तक हम जो है गुरु वाक्य का कमाई किस तरह से कर सकते हैं और लाभ कैसा मिलेगा। आप जो है जिसकी भावना के ऊपर रहोगे और वही आपको फल मिलेगा। और भावना एक और फल दूसरा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसा अपने खेत में बोबल का कांटा बोए और मांगे हापुस पायरी, क्या उस जो है चिक्कर के पेड़ को हापुस पायरी लग सकते हैं? कदापि नहीं। इस बात से आप फरमाते हैं कि ये तो भाव हो के गुरु के चरण में ले। अंदर खोले दिव्य दृष्टि, देखे मुक्त भंडारा। जब आपका भाव एक हो जाएगा, मन के अंदर में एक ही चाह रहेगी, मन एकताई में खड़ा हो जाए। खड़ा होते ही साथ मन का खड़ा होना ही एक दिव्य दृष्टि का खुलना है। मन के ऊपर ही यह अज्ञान का जो है आवरण पर्दा पड़ा हुआ। मन खड़ा हो गया तो अंदर ही नेत्र खुल जाए, तो उस नेत्र से जो है आप अंतरी प्रकाश और अनुभव आदि को देख सकते। जब तक अंदर का दरवाजा नहीं खुला तब तक आपको दिखेगा क्या? समझो कि बाहर का कोई भी जो है एक पर्दे के बाहर आप हो और पर्दे के अंदर दूसरी चीज है, वो दिख सकती है जब तक पर्दा न फटे। यहाँ मन और माया का पर्दा है, वहाँ जो है मन का जो बैठक जरूर है, मगर वो इंद्रिय और दुनिया के भोगों के रूप में लीन है। जब वहाँ मन खड़ा होएगा, मन अपने रूप में आ जाएगा। अपने रूप में आते ही साथ वहाँ ज्योति का प्रकाश होगा, सारे ही मलिन भाव दूर हो जाएंगे। फिर जो है अनादिकाल के पाप दग्ध हो जाएंगे। ये रूह जो है चेतन प्रकाशित होकर ऊपरी शब्द के साथ मिले। अंदर महल अनेका, हर जीव करे बसेरा। क्या इसके अंदर में अनेकों खंड ब्रह्मांड दिव्य महल आदि जिसका कोई बयान नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी उपमा दे, तो उसके अंदर में मालिक का वास है। मन चिंदिया खलपाई सी, फिर हो यम तेरा। क्या मालिक जो है आप जो मांगोगे वो देगा। मालिक से भक्त हैं, वो दुनिया की चीज क्यों मांगेंगे? वो मालिक से प्यारे ये नहीं मांगेंगे कि मेरे को बाल बच्चे दो, पैसा पानी दो, धन संपत्ति दो, बड़ाई छोटाई दो, ये नहीं मांगेंगे। मालिक के पास मालिक को मांगेंगे, तो दूसरा क्यों मांगे? तो उसके सारे इच्छा पूर्ण हो जाएंगे, जन्म मरण से रहित हो। पार
संभाल लई गुरु से भी होई। क्या ऐसे जो है पार की जन जौहरी, उन्होंने जो है हजारों इमिटेशन जो है कंकर होंगे, उसमें से जो है हीरा हीरा को निकाल लेंगे और बाकी सब खो। इसका नाम पारखी है। यानी दुनिया के भोग सुख ऐस आराम ये मटेरियल नाशमान है, दिखने मात्र के लिए हैं, वास्तव में इसमें सुख नहीं। अब बहुत से लोग सारा ही जो है इसी दारो मदार पर हैं कि पैसे से हमको सुख मिलता। आप सोच लो, आज तक किसी को पैसे से सुख मिला है? जब आपकी चाह जो होती है, हमारे को 1 लाख रुपए मिले, लाख रुपए मिलने से आपकी चाह मिटना चाहिए। मिटता तो नहीं, उसको भोगने के लिए और जो है दौड़ा दौड़ी करता है, या 10 लाख जो है और मांग बैठे, तो क्या मिटा? और दुख ही दुख हो। पैसे में भी सुख नहीं है, स्त्री आदिकों में सुख सोचो। जब तक जो है भोगेंद्रिय की चाह है, तब तक आपको सुख मालूम होगा, वो पीछे से वो भी तिरस्कार होगा। खाने के लिए आप सुख मानोगे, पेट भरा 2 ग्लास ज्यादा खाए तो उसी वक्त जुलाब लेना पड़ा, उसमें भी सुख नहीं। सुख किस चीज में? इसलिए आप फरमाते हैं कि सुख किथे न मिलदा जी, सुख सत्य गुरु जी के चरणी, और कहीं सुख है। और पारखिया वस्तु संभाल लई गुरु से भी होई। क्या जो है पारखी जन जौहरी जन उस चेतन रूपी हीरा को निकाल लिए, क्या? गुरु की कृपा से। नाम पदार्थ अमल का गुरु मुख पावे कोई। वो नाम रूपी शक्ति ऐसी है, एक बार जिस घट में प्रकट होती है, उसको जो है नाम की नशा चढ़ जाती, पागल बन जाते, मस्त बन जाते, और किसी शरीर और वस्त्र अन्न पानी वगैरह किसी तरह का जो है दुनियावी भोगों की उनके अंदर में चाह नहीं रहती। वो नाम रूपी जो है नशा ऐसी है। जैसा बाहर जो है कोई नशा कर लेते हैं, वो दुनिया से ला ताल्लुक और बेपरवाह हो जाते, और ये मालिक का नाम का रस या जो है अमल जिसको चढ़े, तो फिर वो दुनिया की तरफ हम देखते, तभी समझो कि हमको नाम मिला। नाम खुशी से भरा हुआ, नाम अमृत है, नाम सारे पापों को धोने वाला साफ निर्मल जो है जल। ये बाहर भाले तू क्या लहे वस्तु घरे अंदर भाई। अब इस रहस्य को छोड़ के बाहर परमात्मा को ढूंढने को जाए, उसकी कितना मूर्खता। बाहर कहीं परमात्मा है? जब बाहर भी होएगा कहीं, तुम्हारे हृदय की कल्पना बाहर एक परमात्मा बन के खड़ा कर दिया, और तो कहीं बाहर तो परमात्मा नहीं है। जब परमात्मा होता तो सबको मिलना चाहिए। वही जो है हमारे जैसे मुसलमानों को विरोध है, मुसलमानों का मस्जिद हम लोगों को विरोध है, तो फिर क्यों होगा परमात्मा में ये विरोध था? घर में भूला सब जग फिरे मन मुख पट गवाई। क्या ये अंदरी रहस्य को न समझते हुए सारी दुनिया जो है भ्रम में भूली हुई है और भ्रमण कर रही है। बाहर भाले तू क्या लहे वस्तु घरे अंदर भाई। घर में भूला सब जग फिरे मन मुख पट गवाई। घर दर छोड़े अपना पर घर झूठा जाई। तोरे वांगू पकड़िया दिन नावे चोटा खाई। कहते हैं कि अपना घर बार बाल बच्चे कुटुंब कबीला खान पीन वस्त्रादि को छोड़ दिया। जिसको ये छोड़ा था उसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए घर घर भिक्षा मांगा। जिन पदार्थों को चाहिए नहीं, मेरे को उसकी जरूरत नहीं, इसको त्यागना चाहिए, इस त्याग भाव से जो है इन सारे पदार्थों से अलग हुआ, और फिर जाके वही पदार्थ इसके अंदर में प्रबल हुए। उसको पूरा करने के लिए घर घर भिक्षा मांगना पड़ा, कपड़े मांगने पड़े, खाने पीने का जो सामान मांगना पड़ा, और जो है जितने दुनिया के सुख हैं वो सब उसके अंदर में भर गए और तृष्णा बढ़ गई। सन्यासियों का भी क्या हाल है? यही तो हाल है, कुत्ते जैसा मांगते,
कहा तुम सन्यासी हुआ तो मांगने का क्यों सीखा? मांगने गया सो मर गया, मरे तो मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे होते न कराए। क्या जब तुम जो है बाहर परमात्मा के लिए घर त्यागन किया था, क्या दुनियाई भोग वासना पूरा करने के लिए तुमने घर बार छोड़ा था? अपना ही जो है समझ, अपना ही कर्तव्य को आप नहीं समझता। पहले तो त्याग अवस्था लेके बाहर निकला, बाद में दुनिया के भोग जो इसके अंदर में प्रबल हो गए तो ऐसा घर मांगते फिरा, उसका नाम क्या समझा? जिन्हें घर जाता अपना से सुखी भाई। जिस पुरुष ने अपना घर के अंदर में भिक्षा मांगी, अपना घर को आप समझा, वो सुखी। तो क्या इस शरीर के अंदर में सब दात उस मालिक ने रखी हुई है, अंदर बैठ के उस मालिक के साथ मांगो, वो सुखी है। बाहर कौन देगा जी? अंतर पछानिया गुरु की वड्याई। जिस पुरुष ने अंदर बैठ के उस मालिक को पहचान लिया, यानी मालिक का अनुभव प्राप्त कर लिया, ब्रह्म प्राप्त कर लिया, क्या उस मालिक में मिला? ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की दया है, गुरु की कृपा है। आप समझो, एक दवाखाने में 100 बीमार गए, उसमें से एक को भी अच्छा नहीं हुआ, तो क्या वो दवाखाना ठीक है? या 2-4 1-2 को अच्छा भी हुआ तो किस काम में? नाभि कमल से ब्रह्मा उपजे, ये पड़े मुख कंठ सवारी। ताको अंत न जाई लखना, आवत जावत रहे गुबार। श्री गुरु पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की वाणी। हमारा जीवन श्वास के आधार पर है। वो श्वास नित्य प्रति जो है नाभि कमल से उठता है और भूमध्य स्थान में टकराए के नीचे को आता। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पत्ति करी, उसको ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, या तो कुछ जीव कहो, कुछ भी कहो, उस प्राणवायु के आधार पर जो है हमारा शरीर है। जब आना जाना श्वास की क्रिया बंद हो जाती है, उसी वक्त ये जो है बढ़ जाता है। इस वास्ते आप फरमाते हैं श्वास नाभि से उठता है, टकराए के नीचे को आता। तो इसीलिए बहुत से गुरु लोग सोहम हंसा मंत्र देते हैं, उसका नाम हंस मंत्र भी बोलते हैं। क्योंकि वो जपते जपते सोहम हंसा ही होता, सोहंसा सोहम। बहुत से गुरु लोग इसी को ही मुख्य रखते। ओम तो ब्रह्मा, सोम तो शक्ति, शून्य तो माता, अवधूत पिता। ओंकार से यानी ब्रह्मा से जो है ये शक्ति तैयार हुई है। इसलिए बहुत से गुरु लोग सोहम मंत्र देते हैं और दूसरे जो है ओम मंत्र भी देते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि नाभि कमल से श्वास जो है ऊपर को आता है और बाहर आना और अंदर जाना ये क्रिया है। ये जो है ब्रह्म कमल से या नाभि कमल से उत्पत्ति होते आता है। और नाभि कमल से ब्रह्मा उपजे, वेद पड़े मुख कंठ सवार। उसी श्वास के आधार से मुख और कंठ और हृदय के आधार से जो है ब्रह्म वेद पढ़ता, यानी मुख से वेदादि उच्चार होते हैं, वही जो है अंदरूनी ब्रह्म का आधार लेके ही वेद उच्चार होता है जी। ताको अंत न जाई लखना, आवत जावत रहे गुबार।
किसके आधार से जो है वेद पढ़ा जाता, उस आधारभूत शक्ति का जो है अंत जो है दिखने में नहीं आता। वो अंदर जो है गुप्त रूप से किस शक्ति द्वारा श्वास उत्पत्ति और स्थिति आदि होता, इसका पता न होते हुए बाहर मुख और वेदादिकों का अर्थ और वेद पठन वगैरह करते हैं, मगर वेद का आधारभूत शक्ति कौन सी है? वही नाभि से जो है श्वास का आधार है, वही अक्षर बन के मुख से उच्चार होते हुए वो वेद बन जाता। जी प्रीतम को बिसरे मेरे प्राण आधार, जाकी भगत करे जन पूरे, मुन जन सेवे गुरु विचार। इससे भी जो है श्रेष्ठ शक्ति, सबका आधारभूत शक्ति जो है मेरा राम यानी कुल मालिक है। उस मालिक को मिलने के लिए एक प्रेम शक्ति की जरूरत है। हमारी आत्मा भी प्रेम रूप है। उस प्रेम से उस मालिक का नाम स्मरण करना और उसका ही तप करना, उसमें लवलीन होना, यही ऋषि मुनियादिकों का सिद्धांत है। जब तक जिस वस्तु के साथ प्रेम का संबंध नहीं होगा, वो वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। हर एक देवी देवतादिकों का जो है सगुण उपासना से बहुत लोगों ने जो है उनसे फायदा उठाए या उनको प्रकट किए, मगर उसका कारण क्या? उनके अंदर में एक सत्य प्रेम। बाहर दृष्टि से देखा जाए तो केवल पत्थर है या और धातुओं का जो है पुतले हैं, परंतु भक्तों का हृदय का जो प्रेम उनको केवल परमात्मा या जो है विष्णु भगवान वगैरह कुछ भी मान के जो निश्चय करता है, उसके अनुसार वो पत्थर में से देव भी जो है उनको सहायता देना जरूरी पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो पत्थर में नहीं है, इनके हृदय भावना जो है देव रूप है। क्यों? सच्चे प्यार से है। इसलिए आपके अंदर में एक सत्य प्रेम रूपी जो है शक्ति है। और मुनि जनादि को उस प्रेम को साथ लेके जिन्होंने तपस्या करके बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि आदि और जो है फलादि प्राप्त कर लिए, वो जो है आपके अंदर में है। जी प्रीतम को बिसरे मेरे प्राण आधार। वो शक्ति कैसा है? इस प्राण का आधार है। उस प्राण वायु के अंदर में चैतन्य शक्ति जो है परमात्मा का सत्य प्रेम का अंश, वो आधार होने के कारण से वो वायु जो है चलायमान। जब प्रेम शक्ति या चैतन्य शक्ति उसको आधारभूत न होती, वायु बंद हो जाए। जी जाकी भगत करे जन पूरे, मुन जन सेवे गुरु विचार। क्या उस शक्ति का जो है भक्ति करना, इसका नाम भक्ति। वो कौन कौन कर सकते हैं? तो मुनिजन, गुरु और गुरुमुख जनादि। जी रवि शशि दीपक जाके त्रिभुवन, एका ज्योत मुरारी। क्या उसी जो है शक्ति का ही तो ज्योति प्रकाश रूप होते हुए उसका ताकत लेके जो है सूर्य और चंद्रादि को प्रकाशित हैं। सूर्य चंद्र स्वयं नहीं, उस आत्मशक्ति का जो है प्रकाश लेके ये प्रकाशित हैं। जी गुरु मुख हो सो अहनिस निर्मला, मन मुख रैन अंधार। तो उस प्रकाश का अनुभव के लिए पहले गुरुमुखता की जरूरत है। ऐसे गुरुमुख जन अहोरात्र जो है उस निर्मल रूपी प्रकाश में मिलकर प्रकाशित हैं। और बाकी मनमुख, द्वैत और अहंकारी घोर अंधेरे में अपने जीवन को निकाल रहे हैं। आप सोच लो, जागृत अवस्था में भी आप अंधे हो, स्वप्न में भी अंधे, और निद्रा अवस्था में तो अंधकार है ही है। सवाल पैदा हुआ कि जागृत में हम देखते हैं, फिरते हैं, सब काम करते हैं, तो हम अंधे कैसे? आप आंखें बंद करके देखो, आपके अंदर में कौन सी ताकत क्या क्या भरा हुआ ये आपको दिखने में नहीं आता। घोर अंधकार दिखता, आंखें बंद किए कि अंधकार है।
तो जागृत भी जो है अंधत्व है, स्वप्न भी अंधत्व है और निद्रा तो है ही। मनमुख जन जो है इस गति को न जानते हुए अंध गवार और मूर्खताई में अपने जीवन को बर्बाद करते। रवि शशि दीपक जाके त्रिभुवन, एका ज्योत मुरारी, गुरु मुख होयसु अहनिस निर्मल, मन मुख रण अंधारी, सिद्ध समाध कर नित झगड़ा, दुहलोचन क्या है रे। कहते हैं कि बहुत से लोग इस तत्व को न समझते हुए किसी ने सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किसी ने शून्य समाधि लगाने का प्रयत्न किया। ये सब जो है झगड़े हैं। हम लोगों के अंदर में कुछ भी नहीं होता तो भी जो है हम इतना जो है दूसरे से जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, सत्यवादी भी समझते हैं और बलवान भी समझते हैं, श्रेष्ठ भी समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं होता। सबके अंदर में एक सा सामान है, सबकी उत्पत्ति एक सा है और सारों का मरण भी एक सा है। इतना होते हुए भी अहंकार रूपी जो है हमारे अंदर में एक परम शत्रु है, वो तो अपने आप को समझता है कि मैं सबसे जो है बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, कुछ भी नहीं। अब इस अहंकार को निकालने के लिए दीनता, नम्रता, सेवा, सत्संग, नाम, भजन वगैरह सारे ही साधन केवल एक ममकार को निकालने के लिए है। यही निकलना मुश्किल हो जाता। फिर जो है कुछ ना कुछ जो है और जो है कामिक हेतु से जो है तपस्या करे, उसके अंदर में रिद्धि सिद्धि आदि का प्राप्त होवे, वो अहंकार और बढ़े, तो फिर क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं। तो रिद्धि सिद्धि ये सब झगड़े हैं। क्या सिद्धि का मतलब ये होता है जो आप कहे सो होना, और हमेशा जो है अन्न का भंडार भरे रहना, यही जो है रिद्धि और सिद्धियों का कार्य है। तो पहले हमारे अंदर में न होते हुए हम इतना अहंकार से भरे हुए रहते हैं, तो फिर ये सामग्री मिल जाए तो और भी हम अंधेरे में गए। दुनिया में भले ही आपकी कीर्ति होगी, सारा जो है जगत क्या आपका जो है महिमा करे, मगर अंदर आप जो है बिल्कुल गए हुए, क्योंकि ममकार है। एक 5 तत्वों को छोड़ के कोई तुम सिद्धि बताना हो तो बताओ, फिर उसका नाम सिद्ध है। 5 तत्वों के अंदर में किसी ने मिट्टी लेके सोना बनाया, सोना लेके मिट्टी बनाई, कोई भभूति बनाया, कोई लाल बनाया, कोई काला बनाया, कोई कुछ बनाया, मगर हुआ इधर का ही ना। किसी ने अंगूठी बनाई, किसी ने सोना बनाया, ये क्या बाबा? ये तो कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, उल्टा जो है हम अज्ञानता से जो है नरक को जाने का ये साधन है। इसलिए आप सिद्ध समाध कर नित झगड़ा, दुहलोचन क्या है रे। कहते हैं कि ये दो नेत्रों से तू मालक का क्या तपास करेगा, यानी चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। ये अब जो है हमारे ये नेत्र हैं, ये चर्म को देखने वाले, चर्म का विचार करने वाले, और है भी चर्म के। और अंदर एक जो है तीसरा नेत्र जो है उसको दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, प्रकाशमय चक्षु कह दे। उस चक्षु वो चक्षु जब जो है खुलेगी, तब अंदरूनी ताकत को आप देख सकते हैं। ये बाहर रिद्धि सिद्धि चमत्कार ये भी फिर एक अंधत्व ही है जी। अंतर ज्योत शब्द धुन जागे, सतगुरु झगड़न देव। अब सिद्धांत बतलाते हुए वर्णन करते हैं, आपके अंदर में जो है स्वयं प्रकाशमान ज्योत प्रकाशित होवे और अनहद वाणी प्रकट होवे और उस मालक में मिलके मालक का रूप होवे, ये सद्गुरु लोगों का सिद्धांत है। इसको छोड़ के बाकी जितने ये सब झगड़े हैं। एक जो है योगी जन्म भर जो है साधन करके उसने एक सिद्धि साधन करी,
वो कौन सा? एक जो है गोली या मात्रा मुंह में रखने से वो आकाश मार्ग में उड़ जाता था। ये विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। एक दिन आकाश मार्ग से जाते समय में राजा और रानी रात में जो है अपने पलंग पर सोए थे। गर्मी का समय ऊपर छत पर सोए। जोगी का जो है उस रानी का रूप देखते जो है मोहित हुए और वहां पलंग के पास उतरे और मुंह में का जो है गोली निकाल के वहां रखे। उस स्त्री के साथ भोग करते समय में राजा ने तो देखा। इस जोगी को जो है मैं अभी बता दूं। उसने क्या किया कि धीरे से वो गोली लेके अपने पास रखा। अब वो गोली की ताकत से ऊपर उड़ता था वो तो अब उड़ना फिरना क्या रहा। उसी वक्त राजा उठ के कहता है, क्या जोगी, तुमने जन्म भर जो है प्रयत्न करके पाप करने का ही सीखा और दूसरा क्या सीखा। अभी मैं तेरा जो है शिरच्छेदन करूं तो क्या कर सकता। अच्छा मैं तेरे को छोड़ देता हूं, ये गोली लेके जाओ। जन्म भर जो है प्रयत्न करके ये किया। इसी तरह रिद्धि और सिद्धि आदिकों का यही है। बड़ाई पैसा पानी जो है शरीर सुख वगैरह मिलेंगे मगर नरक का भागी हो। जी सुर नर नाथ बे अंत अजानी साचे महल अपारा। सारे सुर और नाथ और नरादिकों को जो है श्रेष्ठ वो अजोनी, वो जोने में कदापि आए नहीं और सबसे श्रेष्ठ और सब में व्यापक और जैसे का तैसा वो आपकी आत्मा। जी नानक सहज मिले जग जीवन नगर करो निस्तारा। क्या वो जो है शक्ति सहज रूप में सब में व्यापक है। अब जिस तरह जो है घड़े में पोलाई है, मैं घड़े में कैद हूं करके उस पोले को कोई कठिनाई दुख नहीं है। जैसा घटाकाश मटाकाश और महाआकाश आदि, इसी तरह आत्मा जो है हमारे अंदर में व्यापक है। जैसा इस शरीर के अंदर में आकाश है, इसी तरह आत्मशक्ति जो है इस शरीर में व्यापक है। शरीर नाश हुआ तो भी आत्मा को कोई दुख नहीं, और कई जन्म हुए तो भी आत्मा को दुख नहीं। मगर वो आत्मा जो है अब पंचभौतिक गुणों में मिलके कर्म करते हुए अब जो है अपने निज स्वरूप को वो भूला हुआ है। सद्गुरु लोग क्या करते हैं, उस सत्य नाम का आधार देके इस जो है जड़त्व ये आप पंचभौतिक गुण कर्मों से अलग करके उस रूप में मिला देते हैं। वही सत्यनाम को हो, वही सत्य प्रकाश को हो, एक ही बात। जी सुर नर नाथ बे अंत अजानी साचे महल अपारा। नानक सहज मिले जग जीवन नगर करो निस्तारा। तो क्या वो सहज होने के कारण से उसका मिलना भी जो है सहज है। मगर जब उसकी सहज दृष्टि हमारे पर हो जाए तो सहज है, तो फिर उसको प्रयत्न ही क्या करना है करके बहुत से लोग ऐसे ही छोड़ेंगे। बहुत से लोग जो है नाम लिए कि सद्गुरु की कृपा, ये बाबा कृपा जरूर है, मगर जब तक तुम कृपा के पात्र न होगे तब तक वो कृपा रखोगे कहां। आपकी जड़ता दूर नहीं होगी, पंच तत्वों के जो है गुणों से आप अलग नहीं होगे, जो दुनियाई कर्मों से आप अलग नहीं होगे, तब तक एकता रूपी शक्ति या वो सहज शक्ति किस तरह से आपके अंदर में प्रकट होगी। जी हमारे माता पिता जी कौन थे और आगे हम कहाँ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। नित्य प्रति हम मरते हैं, नित्य प्रति फिर जो है पैदा होकर जन्मते। रात को हम सो जाते हैं, ना हमारा माता पिता कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं,
हमारे बाल बच्चे कुटुंब परिवार किधर रहता, और धन संपत्ति और जो कुछ भी सामान दुनिया का, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर जब जो है हमारा मन जागृत अवस्था में आ जाता है, उस टाइम में सारा अपना करके पकड़ ले। ये जगत रूपी एक मैदान है। इस मैदान में खेलना या पार लगना हो, इससे जो है परे एक ताकत जो है सत्य है। उसी सत्य का ही नाम गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं। आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक खोसी भी सत्य। वो सत्य ताकत जो है आपके अंदर में है, उसी के आधार पर आपका शरीर है, उसी के आधार से मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि के काम करते हैं, और सारा जगत का आधारभूत जो है वही शक्ति। इस जगत में रहते हुए उस सत्य और जो शाश्वत वस्तु को जो है जो समझ ले, वो नहीं समझा तो फिर जन्म मरण रूपी चक्कर या इस जगत में आना ही पड़ेगा। सतगुरु को धड़कर बांधो, सुरत की खींच कमाना। अब जो है गुरु कहो, शब्द कहो, या नाद कहो, या नाम कहो, वो एक ही ताकत है। पहले हमारे हृदय के अंदर में सत्य और असत्य दोनों ही मिले हैं, बल्कि जो है जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई। जब तक पूरा सद्गुरु सत्य का भाव हमारे हृदय के अंदर में प्रेरणा नहीं करेंगे, तब तक हमारा चित्त जो है असत्य में जो है लीन है या असत्य रूप है, उस असत्य को त्याग नहीं सकता। इसलिए सत्संग द्वारा हमारे हृदय के अंदर में सत्य असत्य का निर्णय का विवेक प्रेरणा करते हैं। उसके बाद हमारे हृदय के अंदर में सत्य भावना प्रकट होती है। वो मेरे अंदर ही है करके ये भी निश्चय कर लेते, मगर अंदर होते हुए जब तक सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक अंदरी जो है ताकत के साथ इसका मिलाप नहीं हो। उस अंदरूनी ताकत को मिलने के लिए जप तप साधन उपवास होम यज्ञ और योग वगैरह अनेकों साधन किए, परंतु ये सब जो है बुद्धि के व्यवहार है। आप ही आप स्वयंभू शक्ति को मिलना है। इसलिए आप फरमाते हैं कि शब्द गुरु, आप उस शब्द गुरु के साथ इस तरह से लव लगाओ, अपना ख्याल उससे अलग ही न हो गई, शब्द में मिलके शब्द रूप हो जाए। जब तक अंदर बाहर शब्द ही शब्द नहीं होगा, तब तक आपका हृदय का भ्रम और ममकारत्व, दुनिया की अशक्तताई ये दूर नहीं हो सकती। और शब्द गुरु को धड़कर बांधो, सुरत की खींच कमाना। अब उस शब्द में जो है किस तरह से लीन होना आप ही बतलाते हैं। अपना चैतन्य चित्त जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में खींच के लगा दे, वहां से चित्त कोई ख्याल को लेके बाहर न आए।
फिर वह चित्त की स्थिरता होते साथ अंदरूनी शब्द का आधार मिलेगा। शब्द में मिलकर आप शब्द रूप हो जाओ। जहां से शब्द आया हुआ है तहाँ आपको सीधा ले जी। करा दीन करा मन को बस कर मारो मोह निदाना। जब जो है चित्त चैतन्य में मिल जाए, मन आप ही आप वशीभूत हो जाए। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हर नाम। मन रूपी चूहा जब मालिक का नाम रूपी पारा पी जाए, उसकी दौड़ा दौड़ जो है मिट जाए। इसी तरह मन को जो है वहां थमा के यानी स्थिर करके उस चैतन्य चित्त के साथ मिला दो और चित्त नाम में मिल जाए तो उसका दौड़ा दौड़ मिट जाए जी। करा दीन कर मन को बस कर मारो मोह निदाना। जब मन वशीभूत हुआ, सारे मोह से जो है ये अलग हो जाएगा, क्योंकि अंदरूनी लज्जत इसको मिल जाए। मन लज्जत का आशक है। जब तक ये बाहरी लज्जत में लगा हुआ है तब तक ये अंदर में आ नहीं सकता। जब अंदरूनी लज्जत इसको मिल जाए तो इसका दौड़ा दौड़ मिट जाएगी, वो बाहरी लज्जत को भूल जाएगी जी। बांध मरहती बाना। तो कहते हैं कि हमेशा जो है उस ज्ञानारूढ़ होके उसी रूप में लवलीन हो जाओ। क्यों? पेट बड़ा बांका, सबसे लगा दिया धोखा। सारे ही जो है पेट के गुलाम और पेट के ही चेले। अंदर बैठ के पेट जैसा हुक्म करता, उस पेट रूपी राजा के अनुसार हम सारे काम करना पड़ता। तो कहते हैं कि फाका, भूख और प्यास यानी इष्टा और तृष्णा, इन सारों को त्याग के तो एकता में लवलीन हो जाए। और जैसा सूर पुरुष शस्त्रधारी बनके शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए तत्परता से खड़ा होता, इस तरह जो है तो हमेशा ज्ञान रूपी शस्त्र, अनुभव रूपी जो है ताकत को लेके जो है तो खड़ा हो जाए जी। तन मुख जाय लड़े जो कोई, वही मर्दाना। जब अंतर जो है प्रत्यक्ष प्रमाण सहित जो युद्ध करते हैं वही सूर हैं, वही मर्दाना हैं, वही जो है सबसे बढ़ के जो है कैप्टन। नहीं तो बहुत से लोग भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भर्म जंजाल दुख भारी। सारे ही भक्ति करते हैं, परंतु हृदय के अंदर में जो भ्रम है वो भ्रम दूर नहीं होता। वो भ्रम ही दुख का मूल है। तो इस वास्ते आप फरमाते हैं वही सूर पुरुष है जिन्होंने जो है आगे पीछे का विचार न करते हुए अपने हृदय में दृढ़ता ही से जो है
उस मालिक के नाम अभ्यास और साधन में लगा रहे और अंतरुण आनंद में मिलके आनंद रूप हो जाए। मन रूपी शत्रु और बुद्धि और दुनियाई ख्यालात इसके हृदय से दूर हो जाए। वही सूर्य पुरुष है, वही मर्दान है। जी तन्मुख जाय लड़े जो कोई, वही सुरदाना। जिनके अंदर में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है प्रकट है अनुभव, वही पुरुष सूर है और मर्दा। हम लोगों को भक्ति की बातें सुनने में बहुत अच्छे और प्रिय और आनंद होते, परंतु करते समय में कोई बिरले ही जो है जीत जाता, नहीं तो सारी हार जाता। जैसा भैयन के भैये फौज के सरदार लड़ने को घसड़ पसड़ राशन खाने को तैयार, इस तरह भक्ति तो सारे कर लेते, मगर जब लड़ाई का मौका आ गया भाग के कहीं जो है छुप गया, क्या तो एक आधा मुर्दा लेके अपने ऊपर और बड़ा मरे जैसा। इसी तरह कुछ दिन जो है बड़े जोर शोर के साथ भक्ति किया और बाद में जो है वो भक्ति पुरानी हो गई और ये छोड़ दिया। भक्ति कब तक? मरे दम तक। मरते समय में वो भक्ति के याद में ही हमारा चोला छूटे, तब जन्म मरण रूपी जो है दुख मिटे। ये सारा ही करने का मतलब तालीम यही है। जिस तरह जो है मिलिट्री के सिपाहियों को पहले सिखाया जाता है, इसी तरह जो है भक्ति पहले जो है इसी रूप में सिखाया जाता है और नित्य प्रति तालीम करने से ही वो प्राप्त हो। और लड़ाई में वो डर भी नहीं रहती, उसके अंदर में शौर्य प्राप्त होता, मैं शत्रु के ऊपर विजय पाऊंगा, यही एक उनके सामने रहता। इसी तरह भक्ति में जो है कदापि पीछे न देखे, जो होवे सो होवे, आगे ही आगे बढ़े, क्योंकि अंतिम समय में भक्ति ही आपको सहायता करने वाली है। बाकी बाल बच्चे कुटुंब परिवार ये सारे ही जो है मिलके रोएंगे पीटेंगे और उसी वक्त ले जाके जो है अपना बराबर जो है करके घर को आएंगे। और जो भक्त पुरुष हैं वो यहाँ भी जो है अमर है और आगे के वास्ते भी वो अमर रहेंगे। रंजक ध्यान ज्ञान की भक्ति, प्रेम बरूद खजाना। रंजक और प्रेम रूपी बरूद नाम दारू और रंजक नाम उसके अंदर में जो स्फोट होने वाली वस्तु, इसी तरह जो है रंजक रूपी जो है दारू भरना और प्रेम रूपी जो स्फोटक यानी बंदूक को जो है पहले आग लगाते थे, तो एकदम जो है बंदूक उड़ जाए सामने शत्रु को मारे। इसी तरह हमारे अंदर में ज्ञान और ज्ञान के साथ सच्चा प्रेम, ये दोनों ही प्रकट हो जाए तब उसका अनुभव सिद्ध है। नहीं तो एक जो है खाली ज्ञान ही रहे, वो वासक ज्ञान और बुद्धि ज्ञान हो जाएगा, अंदर हृदय जो है अंधकारमय रहेगा, बाहर जो है औरों को चांदना करे और आप अंधेरे में आए, ये हो जाए। जी रंजक ध्यान ज्ञान की पत्ती, प्रेम बरूद खजाना। हर भर तोप झड़े छोड़ मारो, लूटो उनका बेगाना।
भर भर के और अपना जो है निशान रूपी जो है तो गोला चढ़ा दे और दूसरे के ऊपर जो है चढ़ाई करके उसको हरा दे और अपना मुल्क जो है काबिज कर ले। जी कहे कबीर सुनो प्रेम में हो क्या जीते जी उसी प्रेम में तो मस्त हो जा और मरते समय में इस शरीर को त्यागते समय में ऐसा होगा जैसा एक पुराना कपड़ा शर्ट या कमीज वगैरह जो है फेंक देते हैं, इस तरह इस शरीर को फेंका, अपना देश चला गया। जी अमर लोक में तेरा देखे सतगुरु निशाना। तब अमर कहो, सत्य कहो, अलग कहो, आगम कहो, इन देशों में जो है आप जाके मिलो और वो सद्गुरु का निज स्थान है, वहाँ अपना झंडा लगा दे। जी अमर लोक में तेरा देखे